हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं WB वेस्ट बंगाल का हिंदी मीडियम पेपर शेयर कर रही हूँ, ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉरी, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, बगल वाले घर में आज बहुत शोर हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, बट आप लोग माइंड नहीं करना। तो सबसे पहले ये पेपर का फ्रंट पेज होता है, जो 2019 का पेपर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो टाइम 3 आवर्स होता है, 15 मिनट्स होता है, 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए, रिटन के लिए दिया जाता है, और 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है। तो 15 मिनट में आप लोग वो लिखना शुरू मत करना, पढ़ लेना पहले पेपर। तो चलिए, ये फर्स्ट पेज होता है जिसमें ये फर्स्ट ऐसा एक पेपर आता है जिस पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश भी होते हैं, और एक पीछे में सबसे बैक साइड में पुराने सिलेबस बोल के आते हैं। जो पुराने जो बैक हो गए हैं उन लोग के लिए होता है ये चीज़, लेकिन आप उसे छोड़ो, पहले हम हिंदी मीडियम शेयर करते हैं आपके साथ। तो इसी के साथ तो ये है हमारा फर्स्ट पेज, नया पाठ्यक्रम विभाग का। फर्स्ट होता है, किन विकल्पों में से सही उत्तर चिन्हित करें। किन विकल्पों, किन ही होगा, बट यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो 14 मार्क्स का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इसको फॉलो कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए, सॉरी। मैं पढ़ के सुनाऊँ, मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ूँगी, आप ये वाला देख लीजिए बस। आप इसको स्टॉप करके इसका पिक ले सकती हैं आप, क्योंकि अभी तो पता ही है कोरोना काल चल रहा है। अभी पेपर कहाँ मांगने जाओगे दीदियों से, बहनों से, भाइयों से, मतलब बड़े भैयों से। तो ये सेकंड पेज आता है, एंड ये थर्ड पेज रहता है। और उसके बाद विभाग ब आता है, जिसमें निम्नलिखित में से सही कथनों के आगे T और गलत कथनों के आगे F लिखिए, जो ट्रू फॉल्स है, जिसमें से किसी 6 का आंसर आपको देना पड़ता है, जो 6 मार्क्स के आते हैं। और उसके बाद आता है सटीक शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कोई 6, तो ये भी 6 आता है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको लिख लेना। अक्षांशों के आधार पर हिम रेखाओं की ऊंचाई में परिवर्तन होते हैं, हाँ या ना, आपकी मर्जी एक्चुअली। और ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसको आप बोलते हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये पेज नंबर 5 है, और अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ये हो गया हमारा ये हो गया पेज नंबर 6, जो 1 या 2 शब्दों में जिसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। ये भी 6 आता है, कोई 6 आपको करना होता है, जो 6 मार्क्स के होते हैं। तो ये आप देख लो, ये ज्योग्राफी भूगोल यार, इजी के लिए बहुत इजी, और आर्ट के लिए तो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.4, बाएं स्तंभ से दाएं स्तंभ मिलाइए। ये मैचिंग होता है, जो आपको करना पड़ता है, जो 4 मार्क्स का आता है। ये आप नंबर देके ही करें, ये वो लाइन वाइन खींच ना करें, वरना बोर्ड वाले आपका नंबर 0 कर देंगे। और इसी के साथ जिस पेज में आते हैं हम, जो पेज नंबर 7 है, जिसमें विकल्प प्रश्न होते हैं। विकल्प प्रश्न आपको ऑप्शन में प्रश्न मिल जाते हैं, विभाग ग जिसको बोलते हैं। और ये कुछ पेपर है, देख लीजिए आप। जैसे 3.1 का मान लीजिए अनाच्छंद, ये जो है जैसे 3.1 का अनाच्छादन किसे कहते हैं, अथवा तापक्रम की विलोमता किसे कहते हैं। तो इनमें से आपको कोई एक लिखना होगा, या तो ऊपर वाला लिखिए या फिर तापक्रम वाला लिखिए। और इसी तरह आपको लिखना है। जैसे अथवा वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और इसके बाद पेज नंबर 8, आप लोग इसको ना पॉज करके लिख लीजिएगा, आपको इजी होगा। और पेपर सॉल्व कीजिए, पेपर सॉल्व करने से बहुत मार्क्स, मतलब आप कर सकते हो कलेक्ट, अगर आप चाहो तो। उसके बाद ये संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो कि 12 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स करके होते हैं। ये अच्छा खासा लंबा होता है, आपको लिखना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है विभाग र,
जो दृष्टिहीन परीक्षा हो तो ये यहाँ तक दृष्टिहीन के लिए होता है। ये इसमें जो कह रहे हैं कि जो दृष्टिहीन है उसमें उन लोगों को चित्रांकन और मतलब ड्राइंग वाले आंसर चाहिए, उसको उनको ड्राइंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इसमें से 5 का 1 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा और 5 का 2 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जो 4 दिए रहते हैं क्वेश्चन, बट आपको 2 ही देना पड़ता है जो 5 मार्क्स के आते हैं, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप देख लो और इसके बाद पेज टर्न करते हैं। इसके बाद ये आता है आपका प्रश्न पत्र के साथ दिए गए भारत। ये बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स होता है, जो कि मैप पॉइंटिंग इसको हम लोग कहते हैं। मैप को पॉइंट किया जाता है, मानचित्र। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप देख लो इसको। ये सारा ये तो आप मैप पॉइंटिंग में 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 ला ही सकते हो, अगर आपको विषुवत रेखा और ये सब रेखाएं पता हो तो। और उसके बाद हम आते हैं इस पेज में, जो हमारा लास्ट पेज है। हाँ, लास्ट पेज है, जो ये है कुछ क्वेश्चंस। ये दृष्टिहीन परीक्षाओं उत्तरों के ये दृष्टिहीन लोगों के लिए, जो मतलब आँख से थोड़ा आप समझ सकते हैं ब्लाइंड है, उन पीपल्स के लिए हैं। तो आप इन पे ध्यान ना दें। और उसके बाद यहाँ ख़त्म हो जाता है, ये बाहरी स्टूडेंट के लिए होता है। और यहाँ से हमारा इंग्लिश वर्जन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको इंग्लिश वर्जन के लिए भी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको बाकी किसी और सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर पेपर्स के लिए, जो मेरा आईडी है पिंकी पाठक, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। और किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सिर्फ स्कूल तक के बच्चों के लिए, तो मैं वो सारे वीडियोस, गाइड वाइड जो भी आपको चाहिए वो सारी मैं आपको वीडियो बना दूँगी, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता है यार।